हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन साइंस में। आज हम लोग बात करेंगे वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल्स फाइबर्स क्या होते हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य प्रकृति जनित रेशों से वस्त्र निर्माण कार्य लेता रहा है। इन प्रकृति प्रदत्त रेशों का मूल स्रोत प्रकृति ही है। इनमें से कुछ प्राकृतिक तंतु पेड़ों से, कुछ जानवरों से तथा कुछ कीड़े मकोड़ों आदि से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक तंतुओं की सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि का प्रयोग करके रासायनिक विधियों द्वारा संश्लेषित वस्त्र भी तैयार किए गए। जो हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले तंतु होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में रखते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए तंतु होते हैं उन्हें हम मानव निर्मित तंतुओं की श्रेणी में रखते हैं। तो दो प्रकार के तंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अब बात करेंगे वस्त्र उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण तंतुओं का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक तंतु कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा प्राकृतिक तंतु होता है वो सूत होता है। वनस्पति जो हमारे वेजिटेबल्स यानी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पति तंतुओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमारा सूत होता है, सूत क्या होता है, कॉटन होता है। तो कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कॉटन की छोटी छोटी वॉल्स पाई जाती हैं जिनसे हम कॉटन बनाते हैं। ऐसे ही जूट होता है, तो जूट हमें प्राप्त होता है, ये भी हमें वनस्पति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। बात करते हैं लिनन और हेम्प की। तो लिनन भी हमें सनफ्लैक्स का पौधा होता है उसके माध्यम से प्राप्त होता है, और हेम्प जो होता है वो भी हमें हेम्प से प्राप्त होता है। और सीसल, कापोक, अगावा की पत्तियों से, जो सीसल होता है वो अगावा की पत्तियों से प्राप्त होता है। कापोक हमारा कापोक के पेड़ से प्राप्त होता है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सब हमें वनस्पति जो की श्रेणी में आती हैं, और ये सब हमें नेचर से यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्राणीज। ये भी हमारा प्राकृतिक तंतुओं के श्रेणी में ही आता है, परंतु ये एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा ऊन हो गया जो कि हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। भेड़ों के बाल लंबे करके उनकी कटिंग करना, फिर उसके बाद में उससे ऊन प्राप्त करना। रेशम आ गया, सिल्क, ये भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। बाल होते हैं हमारे, वो भी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सभी हमें प्राणीज यानी एनिमल्स से प्राप्त होती हैं, पर आती हमारी प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में है। जैसे रेशम होता है हमारा, इसका कीड़ा होता है, तो शहतूत की पत्तियों पर इसका कीड़ा पाला जाता है और उसके बाद में रेशम का उत्पादन होता है, तो उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। अब बात करेंगे खनिज की। तो जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हमारे प्राकृतिक तंतुओं की श्रेणी में आते हैं। खनिज जो होते हैं, जो हमें चट्टानें हो गई हैं, इन सभी से खनिज पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एस्बेस्टस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी से हमारे जो खनिज रेशे होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे रबर की। तो रबर भी हमारा जो रबर का रेशा होता है वो भी हमें रबर के पेड़ से प्राप्त होता है, इसीलिए रबर भी एक प्राकृतिक तंतु की श्रेणी में आ जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें।